जीनोटाइप देंगे और उस जीनोटाइप की मदद से आप बताइए कि ये कितने कैरेक्टर के लिए ये बैक क्रॉस है और कितने के लिए टेस्ट क्रॉस है ना। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारा ये ध्यान दीजिएगा, टॉपिक समझिए इसको आप क्या, कि आइडेंटिफाई द number of test cross and back cross from the given cross in genotypic form. जीनोटिपिक फॉर्म में क्रॉस लिखी गई होगी और उस क्रॉस के मदद से आपको पहचानना है कि ये कितने कैरेक्टर के लिए बैक क्रॉस है, कितने के लिए टेस्ट क्रॉस है। चलो नॉर्मल क्रॉस भी डाल देते हैं, नंबर ऑफ टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस एंड यहां पे कर दीजिए नॉर्मल क्रॉस, तीनों हम डाल ले रहे हैं यहां पे, फ्रॉम द गिवन क्रॉस इन जीनोटिपिक फॉर्म। देखिए अब एक क्रॉस आपको मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, इस बार कोई गलती नहीं करना, ध्यान दीजिए, ये मेरी क्रॉस है। क्रॉस ध्यान दीजिए हमारे पास है कैपिटल आर स्मॉल टी और यहाँ पे कैपिटल जी स्मॉल जी को क्रॉस कर दिया हमने, मान इसको हमने मेल मान लिया, ये हमारी फीमेल हो गई, ये फीमेल हमारी है, स्मॉल आर और स्मॉल आर, फिर यहाँ पर हमारे पास है कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ पर है कैपिटल जी। ये हो गया, हमने क्रॉस लिख दिया जीनोटिपिक फॉर्म में। आप बताना है कि कितने कैरेक्टर के लिए ये बैक क्रॉस है, कितने कैरेक्टर के लिए ये टेस्ट क्रॉस है और कितने कैरेक्टर के लिए नॉर्मल क्रॉस है, जल्दी बताइए। हो सके तो नंबर ऑफ कैरेक्टर बताने के बाद आप जरा सा उसको मेंशन कर दिए, लेटर यहां पर है, कहीं पे आर है, कहीं टी है, कहीं जी है, वही मेंशन कर दीजिएगा कि अगर दो कैरेक्टर के लिए बैक क्रॉस है किसके किसके लिए, आर और टी के लिए या किस दो के लिए, एक के लिए है तो किसके लिए है, तो जल्दी बताइए आप लोग। इस बार प्योर हाइब्रिड नहीं लिखा रहता इस केस में और न ही यहां फिनोटाइप लिखा रहता है, इसमें क्या लिखा है आप देख पा रहे हैं, सब जीनोटाइप लिखे हुए हैं। बोलिए, और यही तरीका है जेनेटिक्स पढ़ने का भाई, अगर आपको इस तरीके को फॉलो करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये सीखना पड़ेगा। आप इंटरमीडिएट बीएससी में से सब कर चुके हैं, जो लिखना था लिख चुके, इससे काम नहीं बनेगा। अब जो मैं जिस फॉर्म पे मैं आपसे बात कर रहा हूं इसी फॉर्मेट पे आपको सीखना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, और यही वास्तव में वो बात है जो आइडेंटिफाई करवाती है कि आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट को लेके क्लियर हैं कि नहीं क्लियर हैं, ठीक है ना। तो मैं करूं क्या, जल्दी बताइए आप लोग, अगर आप कहें तो हम करें इसको। ये पहले वाले से भी इजी है, थोड़ा समझने की जरूरत है। अगर हम खाली इतनी बात समझ लें कि अगर पेयर के दोनों लेटर जो होते हैं, एक कैपिटल है अगर एक स्मॉल हो तो उसे आप हेट्रोजाइगस कहते हैं ना, और ये आप जानते हैं हाइब्रिड होता है, ये हाइब्रिड होता है। दोनों लेटर अगर सेम हो तो आप इसको कहते हैं होमोजाइगस, ये प्योर होता है, आप जानते हैं ये प्योर होता है। और अगर दोनों कैपिटल हो तो ये प्योर डोमिनेंट होता है, और दोनों मान लीजिए अगर यहाँ पे सेम हो तो प्योर तो हो ही जाएगा, लेकिन यहाँ प्योर माने यहाँ रिसेसिव हो जाएगा, एक ऐसा आ जाए प्योर आपका डोमिनेंट हो जाएगा, है ना। तो इतनी सी बात समझनी है आपको, क्या कि अगर मान लीजिए पेयर में से एक एलील आपका डोमिनेंट है, मतलब लिखा है कैपिटल लेटर से, एक लिखा है स्मॉल से, मतलब ये होता है हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन और ये होता है हाइब्रिड, ये आपका हाइब्रिड हो गया, हमसे आ जाते डोमिनेंट होता है, ठीक। अगर मान लीजिए लेटर पेयर के दोनों लेटर सेम हैं तो आपका प्योर हो जाएगा क्योंकि ये होता है होमोजाइगस कॉम्बिनेशन, ठीक। और अगर दोनों स्मॉल होंगे तो ये रिसेसिव हो जाएगा, आरईसी लिख दिया है। और अगर दोनों सेम हो जाए तो प्योर हुआ, अगर दोनों कैपिटल है तो आपका ये डोमिनेंट हो जाएगा। इतनी बात आप जानते रहें तो बाकी सारी बातें जो पहली वाली थी वही अप्लाई कर दीजिए।
नॉर्मल क्रॉस में क्या होता है, प्योर डोमिनेंट का प्योर रिसेसिव से अगर आप क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस होती है नॉर्मल क्रॉस, ही होता है ना। प्योर डोमिनेंट का प्योर रिसेसिव से क्रॉस करेंगे तो आपका हो जाएगा नॉर्मल क्रॉस। खोजिए क्या कोई ऐसा है, देखिए ऐसा, ये देखिए आप कैसा आपका प्योर डोमिनेंट, ध्यान ये कैसा है आपका, ये है प्योर और डोमिनेंट, ये कैसा है प्योर और रिसेसिव। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा जैसा आर के लिए कौन सा क्रॉस है, चेक करिए आर के लिए कौन सी क्रॉस है, तो आप देख रहे हैं अभी होमोजाइगस, पेयर के दोनों लेटर सेम यानी कि प्योर हो गया, प्योर और डोमिनेंट हो गया, ये भी आपका प्योर और रिसेसिव हो गया। तो अगर प्योर डोमिनेंट का प्योर रिसेसिव से क्रॉस करेंगे तो कौन क्रॉस होती है, नॉर्मल क्रॉस होती है, यानी आर के लिए कैसी हो गई, ये नॉर्मल क्रॉस हो गई। ध्यान दीजिए अगर लेटर पेयर के दोनों लेटर सेम है तो आप जानते हो होमोजाइगस कहलाता है, प्योर होता है। अगर दोनों लेटर आपके कैपिटल हैं तो आपका डोमिनेंट होता है, अगर दोनों लेटर क्या हो सेम और स्मॉल हो तो आपका प्योर रिसेसिव होता है। और हम नॉर्मल क्लास में यही तो पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि प्योर डोमिनेंट का प्योर रिसेसिव से क्रॉस नॉर्मल क्रॉस कहलाता है, यानी आर के लिए क्या है, नॉर्मल क्रॉस है। आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे। अब आइए टी पर आइए, टी में क्या दिखाई पड़ रहा है आपका, चेक करिए टी में आपको साफ साफ दिखाई पड़े कैसा आपका, ये है प्योर और कैसा है रिसेसिव, प्योर और रिसेसिव है। यहां देखिए टी कैसा है, ये हाइब्रिड है, ठीक। अब बताइए हम लोग पढ़े थे हाइब्रिड को अगर प्योर से क्रॉस करेंगे, हाइब्रिड को प्योर से क्रॉस करें, कौन से क्रॉस करेंगे, बैक क्रॉस बनेगी। लेकिन वही प्योर अगर रिसेसिव है तो क्या हो जाएगी, टेस्ट क्रॉस हो जाएगी, यानी ये बैक क्रॉस भी है और टेस्ट क्रॉस भी है। स्मॉल टी क्या हो गया, प्योर रिसेसिव हुआ, इधर टी देखिए, यानी जो इधर देखना है वही फीमेल में देखना है, इधर हम टी देख रहे हैं तो फीमेल में हम टी देखेंगे। तो आप देख रहे हैं मेल में क्या है, स्मॉल टी मतलब प्योर एंड रिसेसिव है। अब फीमेल में आइए कैपिटल टी स्मॉल टी यानी हाइब्रिड है। हम पढ़े हैं कि हाइब्रिड को प्योर से क्रॉस करेंगे तो बैक क्रॉस होता है, लेकिन वही प्योर अगर रिसेसिव भी हो जाए तो टेस्ट क्रॉस होता है, यानी टी को लेके क्या है, ये बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस है, दोनों है, ठीक है ना। अब आ जाइए आर पे आते हैं, आर नहीं सॉरी जी पे आते हैं, जी को लीजिए। तो अगर हम जी को लेते हैं देखिए जैसा, तो जी देखिए कैसा आपका यहाँ पर कैसा है सॉरी, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका कैपिटल जी स्मॉल जी मतलब कैसा हाइब्रिड हो गया, ये हाइब्रिड है। इधर कैसा है देखें प्योर और डोमिनेंट है, देखिए जैसा जी को क्या कर रहे हैं कि हमने किससे क्रॉस किया है, देख लीजिए जैसा हमने हाइब्रिड को प्योर डोमिनेंट से क्रॉस किया, तो हाइब्रिड को प्योर से क्रॉस किया, हमारी कौन सी क्या, हमारी बैक क्रॉस हो गई। लेकिन क्या ये बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस होगी, नहीं होगी, क्यों नहीं होगी क्योंकि जो प्योर जो है रिसेसिव नहीं है, जब प्योर रिसेसिव होगा तो ये आपकी क्रॉस बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस भी हो जाएगी। बताइए इसमें आप लोगों का आंसर बोलो भाई, ये बात क्लियर हो गई, हमने सब लिख दिया है। आर के लिए क्या है नॉर्मल, मैं रिवाइज कर दे रहा हूं। आर के लिए पहले क्या करिए, पहले इन जीनोटाइप को थोड़ा सा मेंशन कर लीजिए। ये सब मेंशन करने की जरूरत तब पड़ेगी जब आपने क्या किया है, ढंग से प्रैक्टिस नहीं किया है। अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो देखते ही बता देंगे कि आर के लिए एक ऐसा क्रॉस है, जी के लिए कौन सा कैसा क्रॉस के लिए, ठीक है, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा बता सकते हैं। आप देख रहे हैं कि आप यहां लिख लीजिए पेयर के दोनों लेटर सेम, दोनों लेटर यहां पर सेम हो गया, इसे कहते हैं होमोजाइगस कॉम्बिनेशन। और होमोजाइगस कॉम्बिनेशन का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, प्योर, प्योर हो गया। अब प्योर के बाद एक डोमिनेंट है कि रिसेसिव है, तो अगर दोनों लेटर कैपिटल में तो क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया, आपका प्योर डोमिनेंट हो गया। अब अगले में फिर आर चेक करिए, यहाँ क्या है, दोनों लेटर सेम है तो भी प्योर हो गया, लेकिन प्योर होने के साथ साथ दोनों लेटर चूंकि यहाँ पे स्मॉल है मतलब एलील आपका रिसेसिव है तो आपका प्योर रिसेसिव हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, प्योर को प्योर से यानी कि प्योर डोमिनेंट को प्योर रिसेसिव से क्रॉस कर रहे हैं। कौन सी क्रॉस आप जानते होती है, ये नॉर्मल क्रॉस होती है, यानी आर के लिए कौन सी क्रॉस हो गई, नॉर्मल क्रॉस हो गई। अब टी पे आइए, टी कैसा देखिए आपका साफ साफ प्योर रिसेसिव दिखाई पड़ रहा है, इधर टी देखिए हाइब्रिड दिखाई पड़ रहा है। तो जब आप प्योर को हाइब्रिड से क्रॉस करते हैं कौन सी क्रॉस बनती है, बैक क्रॉस बनती है, इसलिए आपका बैक क्रॉस हो गया। अब चेक करिए कि जो बैक क्रॉस है क्या टेस्ट क्रॉस भी हो सकती है, बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस हो सकती है, लेकिन कब, जब आपका प्योर कैसा हो जाए, ध्यान दीजिए प्योर कैसा आपका हो जाए, रिसेसिव हो जाए। अगर यही आपका प्योर अगर यहाँ पे अगर स्मॉल जी हो गया होता तो आपका टेस्ट क्रॉस भी हो जाता,
लेकिन देख रहे हैं प्योर यहाँ पर आपका इस रिसेसिव नहीं बल्कि डोमिनेंट है, तो सिर्फ क्या होगी आपकी बैक क्रॉस होगी, टेस्ट क्लास नहीं होगी। ठीक, अब आ जाइए यहाँ पे किसके पास, टी के पास आइए। तो टी के देखिए ऐसा यहाँ पे स्मॉल टी प्योर एंड रिसेसिव है, यहाँ ये कैपिटल टी स्मॉल टी, आपका ये हाइब्रिड है, और देखिए आपका प्योर है, बैक क्रॉस हो गया। लेकिन अगर प्योर वाले यानी बैक क्रॉस में अगर जो प्योर है वो अगर रिसेसिव भी हो जाए तो ये बैक क्रॉस टेस्ट क्लास भी हो जाती है, इसलिए देख रहे हैं टी के लिए क्या है, बैक क्रॉस टेस्ट क्लास दोनों है। ठीक है ना, आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे। ये है जेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट और ये है जेनेटिक्स पढ़ने का तरीका। ठीक है ना, आप लोग खाली बुक डिफिनेशन पढ़ते रहते हैं, तो इसलिए आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप कम हो पाता है अथवा नहीं हो पाता।